मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूं। ठीक 4:04 पर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि तीर निशाने पर लग चुका है। आपके शत्रुओं के घर में अब शोर मच चुका है। यह वो समय है जब आपके प्रतिकूल लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको लेकर जो लफड़ा हुआ है वो अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। यह पल आपके लिए एक अवसर है, एक नया अध्याय शुरू करने का। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास सामर्थ्य है और यह समय आपके लिए अपनी ताकत दिखाने का है। हर चुनौती को अवसर में बदलें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और उन लोगों को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखें, जब शत्रु परेशान होते हैं तब आप अपनी जीत की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। इस पल का लाभ उठाएं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। दुनिया आपके सामने है और अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान बनाएं। तो चलिए हम सब मिलकर इस बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। आपके अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाने का समय आ गया है। यह जो बातें मैंने सुनी हैं वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सब से ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से डिवाइन और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने ईवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीजें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क ईवल स्पेल्स डेफिनेटली यहां पे ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और यह चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई डार्क ईवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो ईवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ ईवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था, यह सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था
एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करें। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं। एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थीं और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर इवल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है,
उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं, और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है, किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह देवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है, और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है, और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा, और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।
मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है चुने हुए। यह संदेश आपके लिए है यदि यह गहराई से गूंजता है, यदि आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि यह अभी तक आपके द्वारा लिखे गए हर मुठभेड़ में नहीं हो सकता है और यह क्षण नहीं है। दिव्य उद्देश्य के नेतृत्व में यह संदेश आपके द्वारा सबसे उच्च के अधिकार के तहत दिए गए सर्वोच्च अच्छे के लिए है। जैसा कि एक चुना हुआ है जिसे आप एक कॉलिंग करते हैं, जो आशीर्वाद को आकर्षित करता है, लेकिन यह भी उकसाता है कि विपक्षी अंधेरे आपको संघर्ष में खींचने का प्रयास करता है, जो आपकी शांति को बाधित करता है और अपनी रोशनी को नाली देता है। लेकिन ले लो, स्पिरिट गाइड, स्वर्गदूतों और पूर्वजों के लिए दिल हमें घेर लेता है। अब केवल सबसे उच्च से सबसे शुद्ध मार्गदर्शन आप तक पहुंचता है। यहां कोई हस्तक्षेप नहीं है कि इन शब्दों को सुनने वालों के लिए कोई व्याकुलता नहीं है कि यह संदेश कच्चा होगा और प्रत्यक्ष चुना हुआ है। यह सत्य का सामना करने का समय है। सक्रिय रूप से काम करने के लिए आप अपने प्रकाश को वापस खींचने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको पीछे हटाने के लिए और आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के लिए आध्यात्मिक युद्ध को तलवारों के साथ नहीं, बल्कि ऊर्जा के इरादे और गहरी जागरूकता के साथ लड़ा जाता है। और आपको भावनात्मक रूप से छोड़ दें कि इस युद्ध ने आपके मन की शांति और अपने आत्म मूल्य के साथ एक सरल उद्देश्य के साथ आपको अपने दिव्य कॉलिंग से विचलित करने के लिए अपने आत्म मूल्य को छोड़ दिया है और आपको आध्यात्मिक रूप से चुना हुआ है, जो एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को तैयार करते हैं। इस संदेश का मतलब यह नहीं है डर पैदा करने के लिए, लेकिन अपनी जागरूकता को जागृत करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आप यहां हैं और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो अंधेरे ने हर कदम को दूर करने की कोशिश की है। यह आपके लचीलेपन के लिए एक गवाही है और अब यह गहराई से गोता लगाने का समय है। यदि आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए काम पर काम करने के लिए, बलों को उजागर करने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ रहने के लिए ऊपर उठना है, क्योंकि हम अपनी तत्परता की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में इस यात्रा के प्रकार 999 के दिल में प्रवेश करते हैं। और चलो उस सच्चाई में एक साथ चलते हैं जो इंतजार कर रहा है। आप भगवान के चुने हुए हैं कि आप कैसे अभी भी जीवित हैं। डार्क सोर्सर ने आपको मारने की कोशिश की है कि आप एक संगीत चमत्कार हैं। दुश्मन के सबसे एक प्रभावी रणनीति में से एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा सत्य के साथ संरेखित करती है तो आप स्पष्ट रूप से ग्राउंडेड और केंद्रित अभी तक आध्यात्मिक हमलों को महसूस करते हैं। इस स्पष्टता को बाधित करने के उद्देश्य से व्याकुलता और भटकाव पैदा करने के लिए आप चिंता के तर्कों की अप्रत्याशित भावनाओं को नोटिस कर सकते हैं, जो कहीं से भी बाहर निकलते हैं या मानसिक कोहरे के बाद आपके लक्ष्यों को बादल देते हैं। ये अनुभव संयोग नहीं है, वे एक ऊर्जावान हमले के संकेतक हैं। आपको ड्रामा में आकर्षित करें या आपको संदेह है कि आपके निर्णय अक्सर कम कंपन ऊर्जा के लिए संघनित होते हैं। वे इसके बारे में नहीं जानते हो सकते हैं, लेकिन उनके अनसुलझे आघात इन व्यक्तियों के साथ संलग्न करके उनके माध्यम से काम करने के लिए अंधेरे प्रभावों के लिए प्रवेश बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। इफिसियों 6:12 में आध्यात्मिक नुकसान के लिए खुद को खुला छोड़ने के लिए खुद को छोड़ दिया। बाइबल इस अनदेखी लड़ाई के लिए सीधे बोलती है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे नेस के खिलाफ, आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है। स्वर्गीय स्थानों में बुराई में यह कविता हमें याद दिलाता है कि हमारे संघर्ष न केवल लोगों के साथ हैं,
बल्कि आध्यात्मिक ताकतों के साथ जो उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ बातचीत आपको दूसरों की तुलना में अधिक सूख जाती है, जो आपको चिंतित या अनिश्चित महसूस कर रही है? उनके स्वयं के अनसुलझे दर्द ऐसे जहाज बन जाते हैं जिनके माध्यम से नकारात्मक एटिव ऊर्जा उनके प्रभाव को प्रवाहित करती है कि क्या वे इसका इरादा रखते हैं या नहीं। आपकी शांति को बाधित करने का प्रयास करता है, जिससे आप इन हमलों को पहचान कर अपने स्वयं के रास्ते पर सवाल उठाते हैं कि वे क्या हैं। आप एने बैक और अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। हर बार जब आप संलग्न होते हैं कि आप अपनी खुद की कंपन को कम कर रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक हमलों के लिए खुद को कमजोर बना रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति का एक कार्य है, जब आप अप्रत्याशित रूप से सूखा या चिंतित महसूस करते हैं कि ये समय दूसरों के साथ बातचीत से जुड़े थे जो नकारात्मकता में बंद लग रहे थे। इन संकेतों को पहचानना मनमौजी रहकर अपनी शांति की रक्षा करने के लिए पहला कदम है, और इन जल निकासी बातचीत से बचने के लिए आप अपने बचाव को मजबूत करते हैं और उस स्पष्टता को बनाए रखते हैं जो आपके दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होने से आता है। आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में अपनी ऊर्जा को जोड़ने या जोड़ने के बिना आपकी ऊर्जा वास्तविक देखभाल से बाहर नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे अपनी उपस्थिति को उठाते हैं, क्योंकि वे अपनी उपस्थिति को कम करते हैं और उनके साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप से सूखा और थका हुआ छोड़ देता है। भावनाएं वे आपकी आत्मा की चेतावनी देने के तरीके हैं, क्योंकि आपको चुना गया है। आपकी ऊर्जा एक कीमती उपहार है और हर कोई इसके लिए पहुंच के हकदार नहीं है। यही कारण है कि सीमाएं सेट करना पवित्र और आवश्यक है। जब आप कहते हैं कि विषाक्त लोगों को आप स्वार्थी नहीं कर रहे हैं, सेसन दूषण, यह संरक्षण केवल शांति बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के बारे में है कि आपका उद्देश्य अनावश्यक संघर्ष से बाधित होना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल इस आवश्यकता के लिए बोलती है कि नीति वचन 4:23 में सभी के ऊपर और सब कुछ आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने दिल की रक्षा करते हैं। इससे आपने कभी कुछ लोगों के साथ काम करते समय एक चेतावनी को महसूस किया है, जैसे कि आपकी आत्मा आपको सावधानी की सीमाओं को लेने के लिए आग्रह कर रही है कि आप अपने प्रति प्रेम का एक कार्य हैं और आपको उन लोगों तक पहुंच से इनकार करके कॉल करना है जो आपकी आत्मा को सूखा देते हैं। अपने दिव्य उद्देश्य के लिए आवश्यक आत्मा यूएल पर जीवी आपको ट्रैक को खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप कमजोर और असुरक्षित महसूस करने के लिए आपको ट्रैक से दूर खींचते हैं, जब आप फर्म सीमाओं को निर्धारित करके खुद को बचाते हैं, तो आप अपने भीतर एक दैवीय प्रकाश का सम्मान करते हैं, जो कि एक प्रकाश के लिए है जो उत्थान के लिए नहीं है, जब शोषण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ इंटरेक्शन के बाद आपको सूखा हुआ महसूस हुआ कि आपकी ऊर्जा को अधिक सावधानी से बचाने के लिए ये उदाहरण एक अनुस्मारक थे। आपका उद्देश्य बहुत पवित्र और मूल्यवान है, जो संघर्षों से पटरी से उतरने के लिए मूल्यवान है, जो हर बार जब आप सीमाओं को निर्धारित करने के लिए चुनते हैं, तो आप अपने उच्च कॉलिंग रूम के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं। उन रिश्तों के लिए जो अपनी यात्रा का उत्थान और समर्थन करते हैं, याद रखें कि आपकी ऊर्जा की रक्षा करना NA को अलगाव का कार्य नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण की अनुमति है, जिससे आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जानबूझकर होने के लिए आवश्यक है। अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए ध्यान में संलग्न है और अपनी ऊर्जा को संरेखित रखने के लिए इन अनुष्ठानों को संरेखित करता है। केवल प्रतीकात्मक नहीं है कि वे आपकी आत्मा के लिए आध्यात्मिक लड़ाई में शक्तिशाली बचाव हैं। योद्धा अपने राज्य की रक्षा करते हुए यह जानते हुए कि हर व्याकुलता आपको अपने दिव्य मिशन से दूर खींचने के लिए डिजाइन की गई है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उनके खिलाफ काम करने वाली ताकतों को निराश करते हैं, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि आपकी शांति एक किला है जो आपकी सहमति के बिना, इफिसियों 6:11 में हम याद दिलाता है, भगवान के पूर्ण कवच पर, ताकि आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ अपना रुख अपना सकें, जैसे कि एक योद्धा लड़ाई के लिए तैयार करता है, जो आप इन आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से खुद को लैस करते हैं। अनदेखी हमलों के खिलाफ आपकी आत्मा को मजबूत करते हुए आपने देखा है कि प्रार्थना या ध्यान की तरह एक साधारण कार्य कैसे ला सकता है। अराजकता के बीच स्पष्टता और शांत होने से आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं और आपकी शांति की रक्षा करते हैं। एक किले एक पवित्र स्थान है
जो कोई भी दुश्मन जानबूझकर इस आंतरिक अभयारण्य की खेती करके आपकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी भी विरोधी बल के लिए आपकी ऊर्जा के संकेत पर कि आपकी आत्मा अटूट क्षणों पर विचार कर रही है। जब आपने सफाई या ध्यान करने के बाद ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था, तो क्या आपको समझ में आया कि ये प्रथाएं इस यात्रा में आपकी आत्मा को कितनी शक्तिशाली रूप से ढाल देती हैं? आध्यात्मिक अनुष्ठान केवल उन दिनचर्या नहीं है जो वे आवश्यक कार्य करते हैं। आत्मरक्षा उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी ऊर्जा स्पष्ट और दृढ़ रहती है, जिससे आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं। हर बार जब आप व्याकुलता पर शांति चुनते हैं, तो आप एक अभयारण्य के भीतर किले को मजबूत करते हैं जो आपको दिव्य से जुड़ा रहता है और उन ताकतों से संरक्षित जो आपके रास्ते को बाधित करना चाहते हैं। आध्यात्मिक युद्ध की एक और परत को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह है कि अपने भीतर आंतरिक लड़ाई है। दुश्मन आपकी अपनी असुरक्षा और संदेह का उपयोग करेगा ताकि आप अपनी प्रगति और अपने उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता पर सवाल उठाएं। चुने गए लोग ताकत की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी खुद की आवाज के लिए इन नकारात्मक विचारों को गलती करते हैं, जो आपकी सच्ची आंतरिक आवाज के बीच के अंतर को पहचानते हैं और डर के भ्रामक फुसफुसाते हुए आध्यात्मिक विचार के लिए आवश्यक है। खुशी की कृतज्ञता और शांति उत्थान की तरह आपकी आत्मा को अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हुए और सुरक्षित रूप से कम कंपन की भावनाओं को संरक्षित करते हुए डर, आक्रोश और अपराध को कम करते हैं। जब आप अपने उच्च स्व के साथ संरेखण में होते हैं, तो आप आध्यात्मिक हमलों के लिए अधिक अतिसंवेदनशील होते हैं। ऊर्जा। हालांकि जब आपकी ऊर्जा क्रोध, भ्रम या तनाव के माध्यम से बिखरी हो जाती है, तो आप एक कमजोर लक्ष्य आध्यात्मिक युद्ध बन जाते हैं। इसलिए यह केवल दूसरों के कार्यों के बारे में नहीं है, यह भी है कि आप अपने स्वयं के मन के भीतर छेड़ी गई आंतरिक लड़ाई का जवाब कैसे देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने दिल की रक्षा करें। यह कविता न केवल हमारे भौतिक स्थान की रक्षा के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, बल्कि हमारे आंतरिक अभयारण्य भी आपने कभी भी एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया है, जैसे कि एक नकारात्मक विचार आपको खुद पर संदेह करने की कोशिश कर रहा था। इसे एक आध्यात्मिक हमले के रूप में पहचानना आपको अपने मन और आत्मा को अधिक प्रभावी ढंग से बचाने की अनुमति देता है। प्रथाओं को विकसित करना आवश्यक है। इन निचले प्रभावों से आपको अपने सच्चे आत्म को समझने में मदद मिलती है। जब खुशी या कृतज्ञता ने स्पष्टता और शांति लाई, तो वे कई बार होते हैं जब आप अपने सर्वोच्च उद्देश्य के साथ गठबंधन करते हैं। शांति और कृतज्ञता की सकारात्मक आवृत्तियों आप स्वाभाविक रूप से कम ऊर्जाओं के प्रभाव को पीछे छोड़ते हैं, जो आपको अपने रास्ते पर स्थिर रखते हुए आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इस आंतरिक परिदृश्य को नेविगेट करना शामिल है, जो प्रत्येक संदेह या असुरक्षा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप भय और आंतरिक पर विश्वास का चयन करते हैं। बिखरी हुई ऊर्जा पर शांति आप हमलों के खिलाफ खुद को ढालते हैं, जो आपको इस आंतरिक मास्टर को नीचे खींचने का लक्ष्य है। आप अपनी सीमाओं पर सवाल उठाते हैं कि ये माफी अक्सर तब आती है जब आपकी आत्मा शांत हो जाती है, आपकी रचनात्मकता संपन्न होती है और आपकी ऊर्जा तब बढ़ जाती है जब आप गठबंधन और केंद्रित होते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य वास्तविक सामंजस्य नहीं है। वे अपने जीवन में अपनी योजनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और समर्थन की आड़ में अपनी ऊर्जा को सूखा देते हैं। वे छिपी हुई ईर्ष्या, आक्रोश या उल्टे उद्देश्यों को ले जाते हैं। आप उन लड़ाई में उलझाएं जो आपके समय की ऊर्जा को कम करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कभी भी आपके नहीं थे। जब तक कि आप अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत थक नहीं जाते हैं। इस पैटर्न को पहचानने के लिए उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए आवश्यक है, जबकि क्षमा वास्तव में शक्तिशाली है। यह सामंजस्य के लिए समान नहीं है जो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अपने जीवन में वापस आमंत्रित किए बिना अपने स्वयं के शांति के लिए अपने दिल में किसी को क्षमा करें। क्षमा करें अपनी आत्मा पर नाराजगी की पकड़ को जारी कर देता है। अपनी ऊर्जा को अनावश्यक सामान के बिना आगे बढ़ने के लिए यह अवधारणा मैथ्यू 10 से 16 में शिक्षण को गूंजती है। कबूतर के रूप में निर्दोष है, जबकि एक शुद्ध हृदय के साथ दूसरों से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान के साथ खुद को बचाने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।
क्या आपने कभी भी किसी के इरादों का वजन महसूस किया है, जो केवल बाद में यह महसूस करने के लिए चिंता के रूप में प्रच्छन्न है कि वे आपकी ऊर्जा को, इन सूक्ष्म जोड़ तोड़ को पहचानने में मदद कर रहे थे? आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए और इस संदर्भ में वास्तव में क्षमा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जब आप क्षमा करने के लिए चुनते हैं तो पुराने घावों को फिर से खोलने के बिना आपकी आत्मा को आक्रोश से मुक्त करने का एक पवित्र कार्य है। लेकिन आप अपनी शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं। उद्देश्य उन क्षणों पर प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें आपने दूसरों द्वारा सूखा महसूस किया था। वे ऐसे उदाहरण थे जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए एक अनुस्मारक थे, क्योंकि आप अपनी यात्रा जारी रखते हुए यह समझते हैं कि सच्ची शांति आपको समझदार इरादों और सेटिंग द्वारा दूसरों के वजन को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। सीमाएं आप अपने लक्ष्यों के लिए मार्ग की रक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी ऊर्जा उस उद्देश्य पर केंद्रित है जिस पर भगवान ने विषाक्त लोगों को जाने से पहले रखा है। यह नहीं छोड़ रहा है कि यह मुक्ति का एक कार्य है और आत्म संरक्षण कुछ आत्माएं आपके साथ चलने के लिए नहीं है। आपकी यात्रा की संपूर्णता आपके जीवन में उनकी उपस्थिति की सेवा के लिए, एक उत्प्रेरक सीखने के लिए, एक सबक की सेवा की, लेकिन वे उन्हें जारी करके स्थायी जुड़नार होने का इरादा नहीं थे कि आप नए आशीर्वाद और अवसरों के लिए जगह बनाते हैं और अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए यह एक माली की तरह है। पेड़ को फलने फूलने की अनुमति देने के लिए, मृत शाखाओं को दूर करने के लिए। आपने कभी देखा है कि जब आप अब नहीं करते हैं तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जो अब NAU एनर्जी पिशाचों की सेवा नहीं करता है, अक्सर पीड़ितों को अपनी सहानुभूति में हेरफेर करने की उम्मीद करते हैं और आपको फिर से स्थापित करने में अपराध करते हैं। कनेक्शन वे आपको साझा यादों या कठिनाइयों की याद दिला सकते हैं, लेकिन उनका असली इरादा पारस्परिक विकास नहीं है। यह आपकी ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए है। याद रखें कि उनके उपचार को चुना गया है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, जैसे कि वे अपने स्वयं के रास्ते पर चलना चाहिए, जैसे कि आपको चलना चाहिए। बाइबल में आपका गलाटियंस 6:5 हमें याद दिलाता है कि हर एक को अपना लोड करना चाहिए। यह किसी की आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। जब आप इन व्यक्तियों को छोड़ते हैं तो आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। आप अपनी ऊर्जा में हेरफेर करने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा पवित्र है और पवित्र है, उस काम के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए जिसे आप यीशु के उदाहरण के बारे में सोचने के लिए बुलाए जाते हैं। सुबह के समय मार्ग 135 में यीशु के उदाहरण के बारे में सोचते हैं, जबकि यह अभी भी डार्क था। यीशु ने हाउस छोड़ दिया और एक एकांत स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने प्रार्थना की कि उन्होंने भी समय लिया रिचार्ज करें और उसकी ऊर्जा की रक्षा करें कि आप क्या पूरा कर सकते हैं यदि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, क्योंकि यह लगन से जाने देना एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। यह आपको अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। सीमाएं निर्धारित करके अनावश्यक विकर्षणों के बिना आप स्वार्थी नहीं हो रहे हैं। आप अपनी यात्रा की पवित्रता का सम्मान कर रहे हैं। क्या आपने विचार किया है कि कैसे इन सीमाओं को बनाए रखने से स्वस्थ रिश्तों और अवसरों के द्वार खुलते हैं जो आपके उच्चतम अच्छे के साथ संरेखित होते हैं? आपका मार्ग अद्वितीय है और हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। आमोस 33 में आपके साथ लिखा है कि 2 लोगों को एक साथ चलना चाहिए जब तक कि वे ऐसा करने के लिए सहमत ना हों। यह ग्रंथ उन लोगों को रिहा करके साझा उद्देश्य और संरेखण के महत्व पर प्रकाश डालता है जो आपके पथ के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं। आप स्वयं और उन्हें दोनों को खोजने की स्वतंत्रता देते हैं के लिए अधिक उपयुक्त साथी आगे की यात्रा चुने हुए को याद रखें। आपकी ऊर्जा आपके दिव्य मिशन को ईंधन देती है। इसकी जमकर रक्षा करें। जाने देने का कार्य ब्रह्मांड के लिए एक शक्तिशाली बयान है कि आप अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उसे छोड़ देते हैं जो अब आपके काम नहीं आता है। आप आशीर्वाद के लिए जगह बनाते हैं और विकास जो इंतजार कर रहा है। क्या यह आपकी भलाई को प्राथमिकता देने और उस उद्देश्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने का समय नहीं है जिसे पूरा करने के लिए आपको बुलाया गया था? एक और युक्ति जो ऊर्जा पिशाच अक्सर अपनाते हैं वह है समय की उनकी समझ। वे उसी तरह फिर से प्रकट हो जाते हैं जैसे आप एक के कगार पर हैं। जब शांति हो
तो सफलता महीनों के संघर्ष के बाद अंततः स्थापित हो गए, या जब कोई अवसर आपकी मुट्ठी में है तो उनकी वापसी शायद ही कभी एक संयोग है। यह आपकी प्रगति को पटरी से उतारने का एक सोचा समझा प्रयास है, जो अक्सर अनजाने में आपके प्रकाश के प्रति उनके आकर्षण से प्रेरित होता है। वे आपके विकास को महसूस करते हैं और सहज रूप से इसकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि वे आपको इस महत्वपूर्ण क्षण में विचलित कर सकते हैं, तो वे आपको अपने आरोहण के अगले चरण तक पहुंचने से रोक सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी ऊर्जा पिशाच द्वेष से कार्य नहीं करते हैं। कई अनसुलझे आघात ले जाते हैं, जो उन्हें भावनात्मक अस्तित्व के लिए दूसरों से चिपके रहने के लिए मजबूर करते हैं। आपका जीवन अंतर्निहित बुराई के स्थान से नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी यह आपकी ऊर्जा को समाप्त कर सकता है और आपकी शांति को बाधित कर सकता है। इसे पहचानते हुए आपको यह याद रखना चाहिए कि उनके उपचार का भार उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि करुणा मूल्यवान है, जिससे उनके मुद्दे आप पर हावी हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:30-3 में हमें याद दिलाया गया है कि गुमराह न हो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। भले ही किसी के इरादे हानिकारक न हो, उनकी ऊर्जा आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकती है। यदि आप अनुमति देते हैं, तो क्या आपने देखा है कि कुछ खास लोग कैसे दिखते हैं? कुछ जैसे ही आप 1 मील के पत्थर तक पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही फिर से सामने आते हैं, जैसे कि उनकी उपस्थिति एक बाधा उत्पन्न करती है। इस पैटर्न को पहचानना आपको खुद को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। आप दूर से ही इन व्यक्तियों से प्यार और समर्थन कर सकते हैं और अपने स्वयं के बलिदान के बिना उनके उपचार और विकास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भलाई यीशु ने स्वयं सीमाओं के महत्व का उदाहरण दिया है। अक्सर प्रार्थना करने और रिचार्ज करने के लिए एकांत में चले जाते हैं। ल्यूक 5:16। इस सीमा ने उन्हें जगह बनाकर अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा करने की अनुमति दी। आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं, जबकि अभी भी दूसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करते हैं। आपके जीवन में जिन रिश्तों में दूरी की आवश्यकता हो सकती है, वे आपको अपने दिव्य उद्देश्य के लिए आवश्यक ऊर्जा को संरक्षित करने की अनुमति देते हैं। दूसरों को दूर से प्यार करना ज्ञान और आत्म देखभाल का कार्य है। सीमाएं निर्धारित करके आप अपने स्वयं के उत्थान के लिए जगह बनाते हैं और पथ पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। ऐसा करने में आगे आप दूसरों के उपचार के बोझ को छोड़ देते हैं और इसे उनके हाथों में रख देते हैं। जहां आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, याद रखें कि आगे बढ़ने वाला हर कदम उस स्पष्टता और शांति से मजबूत होता है जिसकी आप दृढ़ता से रक्षा करते हैं। अपने आप को यह जानकर बढ़ने की अनुमति देते हैं कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने दिव्य मिशन का त्याग किए बिना दूसरों के लिए अकेले दैवीय समय सबसे चुनौतीपूर्ण आध्यात्मिक पाठों में से एक है। इसे अपनाने के लिए धैर्य, विश्वास और समर्पण करने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जबकि आपका अहंकार तत्काल परिणाम चाहता है। आपकी आत्मा जानती है कि जो आपके लिए है वह ठीक उसी समय आएगा जब उसे मिलना चाहिए। दैवीय संरेखण में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। आपके दक्षिण नोड से संक्रमण, जहां अस्तित्व का संघर्ष और लचीलापन आपके उत्तरी नोड में रहता है, जो आपकी आत्मा की उच्च कॉलिंग का सार रखता है। दक्षिण नोड आपके उस संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मूल्यवान सबक लेकर कठिनाई को पार किया, लेकिन साथ ही दर्द भी झेला। अब उन अस्तित्व को मुक्त करने का समय है वृत्ति, और अपने उत्तरी नोड में प्रतीक्षा कर रहे स्वतंत्रता और उद्देश्य को गले लगाओ। उत्तरी नोड वह जगह है जहां आपकी आत्मा की पुकार वास्तव में पूर्णता, संरेखण और दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण का स्थान है। हालांकि अपने आप के इस नए संस्करण में कदम रखना आपके हर कदम पर चुनौतियों से रहित नहीं है। आध्यात्मिक आरोहण नए परीक्षण लाता है, जिसे अक्सर प्रत्येक नए स्तर के लिए नए शैतान के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं, प्रतिरोध तेज होता है, लेकिन यह पीछे धकेलना इस बात का संकेत नहीं है कि आप भटक गए हैं, बल्कि यह पुष्टि है कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। याद रखें कि दुश्मन करता है, वहां हमला मत करो। इसमें कोई खतरा नहीं है कि आपकी रोशनी इतनी तेज चमकती है कि किसी का ध्यान नहीं जाता, और अपने उद्देश्य की ओर उठाया गया हर कदम विरोध को उकसाता है। फिर भी यहां पाउंड है पूर्ण बांह कोई भी आपसे वह नहीं ले सकता जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है। आपका मार्ग दिव्य रूप से संरक्षित है
और आपके आशीर्वाद को सील कर दिया गया है। कोई भी झटका, विश्वासघात या देरी आपके लिए नियति को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। यिर्मयाह 2911 इस दिव्य आश्वासन को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि मैं योजनाओं को जानता हूं। मुझे आपके लिए यह घोषित करना है कि प्रभु आपको समृद्ध बनाने की योजना बना रहे हैं और आपको नुकसान न पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आपको आशा और भविष्य देने की योजना बना रहे हैं। यह धर्म ग्रंथ आपको आश्वस्त करता है कि इनकार होने से बहुत दूर है। किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या आपने कभी देरी का अनुभव किया है, जिससे आपको निराशा हुई हो और बाद में एहसास हुआ कि इसने आपको कुछ बेहतर करने के लिए मार्गदर्शन किया है? ईश्वरीय समय पर भरोसा करते हुए नियंत्रण जारी करने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करते हुए कि देरी अक्सर पुनर्निर्देशन होती है, जिसका उद्देश्य आपको अपने उच्च स्व के साथ अधिक गहराई से संरेखित करना होता है। तब भी जब आप महसूस करते हैं ऑफ ट्रैक, याद रखें कि हर पल एक उद्देश्य पूरा करता है जो आपको आपकी सच्ची कॉलिंग के साथ संरेखित जीवन के करीब ले जाता है, पिछली असफलताओं पर प्रतिबिंबित करता है और अंततः वे कैसे विकास और स्पष्टता की ओर ले गए। क्या वे वास्तव में बाधाएं थीं या वे परिवर्तन के अवसर थे? इस सच्चाई पर टिके रहने से आपको सशक्त बनाया जाएगा। आप प्रत्येक के माध्यम से आपके सामने आने वाले हर प्रतिरोध को चुनौती देना एक रुकावट नहीं, बल्कि एक कदम है। कोशिश करें कि जब रास्ता अस्पष्ट लगे, तब भी आपके लिए भगवान की योजना अटल है। नियंत्रण को छोड़कर और दिव्य समय के प्रवाह को अपनाकर आप वह सब प्राप्त करने के लिए खुद को खोल देते हैं जो आपके लिए है। सही समय पर याद रखें कि आपका आशीर्वाद किसी के हस्तक्षेप की पहुंच से परे है, उस उच्च उद्देश्य में मजबूती से निहित है जिसे पूरा करना आपके लिए नियत है। आरोहण अक्सर आग से गुजरने जैसा महसूस होता है, क्योंकि अपने उच्च स्व बनने की यात्रा के लिए पुरानी मान्यताओं, आदतों और रिश्तों को त्यागने की आवश्यकता होती है जो अब काम नहीं आते हैं। आपकी यह वृद्धि बहना दर्दनाक हो सकता है, जैसे कि सांप अपनी त्वचा को त्याग देता है या फीनिक्स उगने से पहले राख में बदल जाता है। एक नया दर्द, हालांकि शुद्ध कर रहा है, यह आपके भीतर नए जीवन के लिए जगह बना रहा है और उच्च आवृत्ति आपका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ परिवर्तन की असुविधा है। यह आवश्यक है कि यह अनावश्यक चीजों को जला दे जो आपके लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। जैसे जैसे आप अलगाव की ओर बढ़ते हैं, आप उन लोगों का अनुसरण कर सकते हैं जिनके साथ आप एक बार जुड़े थे। हो सकता है कि वे अब आपको न समझें, और जो रिश्ते कभी करीब महसूस होते थे, वे अब दूरी महसूस करने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक हिस्सा है, प्रक्रिया नहीं। हर कोई आपके साथ उन ऊंचाइयों तक जाने के लिए बना है जिन तक आप पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे आपकी आवृत्ति बढ़ती है, कुछ कनेक्शन स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। याद रखें कि यह अस्वीकृति नहीं है, यह दैवीय पुनर्निर्देशन है। सभोपदेशक 3:1 हमें याद दिलाता है कि हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है। स्वर्ग के नीचे के हर मामले में क्या आपने देखा है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कुछ रिश्ते आपके सच्चे मार्ग के साथ जुड़े लोगों के लिए जगह बनाने के लिए कैसे अलग हो जाते हैं। छोड़ना कोई नुकसान नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। भले ही पुराने को छोड़ने की प्रक्रिया के समय यह दर्दनाक लगता हो। कनेक्शन विश्वास का एक अधिनियम है। विश्वास है कि सही लोग आपके आरोही आवृत्ति के अनुरूप आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह स्पष्टता आपको उन चीजों से मुक्त होकर चलने की अनुमति देती है जो अब आपकी सेवा नहीं करती हैं। यीशु स्वयं जॉन 15 में इस शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक शाखा को 2-2 रखें जो धारण करती है, वह फल की छंटाई करता है ताकि वह अधिक फल दे सके। उस बेल की तरह जिसे काटने की आवश्यकता होती है। आप उस चीज के निकलने से परिष्कृत और मजबूत होते हैं जो अब आपकी यात्रा का समर्थन नहीं करती है। जितना अधिक आप ऊपर उठते हैं, आपकी आत्मा उतनी ही अधिक स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि आप इन पुरानी परतों को हटा देते हैं जो इसके लिए बनी है। साथ में आप इसे अपनी स्वयं की यात्रा के प्रतिबिंब के रूप में पहचानते हुए अपने प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। अपने जीवन में उस समय को प्रतिबिंबित करें जब कुछ रिश्तों या आदतों को छोड़ने के बाद आपने खुद को नई और उत्थानकारी ऊर्जा से घिरा हुआ पाया था। क्या वे क्षण आशीर्वाद से भरे नहीं थे? रिहाई के बाद ही आ सकता है।
चुने गए व्यक्ति को याद रखें कि आपका आरोहण एक पवित्र यात्रा है जिसमें साहस और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। पुरानी परतों को गिरने देना परित्याग के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य संरेखण के लिए जगह बनाने के बारे में है। जो लोग आपके साथ चलना चाहते हैं उन्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। अपने प्रकाश में रास्ता, और जो लोग आपका अनुसरण नहीं कर सकते वे आपके आरोहण के हर कदम को एक तरफ ले जाकर आपको आशीर्वाद देंगे, जो आपको आपके उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने के करीब लाएगा। जो समर्थन करने वालों से घिरे होंगे उस पथ का समर्थन करें जिस पर आप चलना चाहते हैं। प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि जीवन प्रकाश और अंधेरे के बीच एक नाजुक नृत्य है मर्दाना, और स्त्रियोचित सूर्य और चंद्रमा ये विरोधी ताकतें विरोधी नहीं है, ये आवश्यक प्रशंसाएं हैं जो एक चुने हुए ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं। आपका मिशन अंधेरे से भागना नहीं है, बल्कि इसे समझना और इसमें महारत हासिल करना है। बीच में चलना बुद्धिमानी है। अपने आप को खोए बिना दुनिया में सच्ची महारत छाया को अस्वीकार करने में नहीं पाई जाती है, बल्कि उन्हें समझने और प्रकाश के भीतर दृढ़ता से खड़े रहने का चयन करने में पाई जाती है। कई आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाएं संरेखण और सुरक्षा प्रथाओं के लिए डिजाइन किए गए प्राचीन अनुष्ठानों से ली गई हैं, जैसे कि क्रिस्टल का उपयोग करके आरशी को जलाना या चंद्र चक्र के दौरान इरादे स्थापित करना। ये महज चलन नहीं है, ये पवित्र हैन परंपराएं अपनी स्थायी शक्ति के कारण पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये अनुष्ठान जमीन को साफ करने और आपकी ऊर्जा को मजबूत करने का काम करते हैं। फिर भी आध्यात्मिक सुरक्षा इन उपकरणों से परे फैली हुई है, और आध्यात्मिक युद्ध में जागरूकता के साथ शुरू होती है। विवेक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश के रूप में प्रकट होने वाली हर शक्ति वास्तव में अच्छे से जुड़ी नहीं होती है। इरादे प्राचीन ज्ञान हमें सतर्क रहना सिखाता है और हमें उस अंतर ज्ञान पर भरोसा करने की याद दिलाता है जो कुछ महसूस होने पर आत्मा को फुसफुसाता है। यह अवधारणा नीति वचन 4:7 के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो हमें बताती है कि ज्ञान की शुरुआत यह है कि इसके बावजूद ज्ञान प्राप्त करें। आपके पास विवेक की बुद्धि को समझने के लिए जो कुछ भी है उसकी कीमत अमूल्य है। जब कोई चीज आपकी आत्मा के साथ संरेखण से बाहर हो जाती है तो यह जानना अमूल्य है। क्या आपने कभी किसी आंतरिक संकेत को महसूस किया है जो आपको एक ऐसे मार्ग या व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो अनुकूल लग रहा था लेकिन छिपे हुए इरादे रखता था? आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब क्रिस्टल या सेज जैसे उपकरण आपको घेर लेते हैं तो ऊर्जा आपके अभ्यास को बढ़ा सकती है। सच्ची सुरक्षा आपके आंतरिक ज्ञान में निहित है, गवाह बन जाएगा जो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इसलिए आज अपने दिल को अपने शब्दों में गहराई से खोलें। भगवान, यहां मैं थक गया हूं, अभी भी सुबह की झील की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ गहरी याद रखने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया ने इस दुनिया को इतना कम करने की कोशिश की है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। कि आपके भीतर मैंने आपकी आत्मा उपहारों के हर फाइबर में कहा है कि कोई भी व्यक्ति लचीला साहस नहीं चुरा सकता है, और एक आत्मा जो आपके लिए यह नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप उस समय से पहले ही नहीं हैं जो आपसे पहले ही हैं। वह आपके द्वारा दी गई है कि आप उस समय से पहले की उपस्थिति के फल नहीं हैं। नाम उन क्षणों को याद रखें जब आपको लगा कि आप अंधेरे दिनों और रातों में एक और कदम नहीं उठा सकते हैं, जब आपका दिल डर के साथ दौड़ता है, जब आशा की आवाज विफलता और दर्द के शोर के नीचे बेहोश हो जाती है। फिर भी आप वापस खड़े हो गए थे, तो आप जा रहे थे, और यह बहुत ही क्षणों में था जब आप सबसे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि मैं आपके भीतर जो कुछ भी लगा रहा था वह सभी लॉजिक के भीतर नहीं था, लेकिन एक लचीलापन था। अपने आंसुओं के बीच में आप अभी भी फुसफुसाए हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे स्वर्ग को रुकने और सुनने के लिए सभी का कारण बनता है। जब मैंने आपको बनाया है तो मैंने आपको कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं
कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं, तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था, तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था
तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं,
यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं,